हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, मैथ का जो कंटेंट का कुछ क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। ऐसे हम 5-6 को वीडियो बना देंगे, वो 5-6 को वीडियो देख लीजिएगा तो आपका मैथ 15 में आराम से 12-13 आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन का टाइप बताएं कैसा कैसा आता है। तो इसको बुझौगल क्वेश्चन कहते हैं। इसी में क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है। ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। समझ गए? कह रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है 2 का गुणज है। देखिए, आपको पता है कि जैसे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे हम इसको बोलते हैं। समझ गए? तो वैसे ही तो बोल रहा है कि जो दहाई के स्थान पर जो अंक है 2 का गुणज है। तो देख लीजिए, आपको दहाई इसको कहते हैं तो ये भी 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है, ये भी है, ये भी है। और इकाई का स्थान 3 का, तो ये भी 3 का गुणज है, ये भी है 3 के, यानी चारों ऑप्शन अभी फिलफुल कर रहा है। अगला है कि दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। अब देखिए, 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। 15 अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। समझ गए? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका क्या हो कि सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ये अभाज्य संख्या है। तो 15 का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। 9 4 13, 13 हो जाएगा। और 13 क्या है आपका? 13 का आपका गुणनखंड भी है। ऑप्शन ए हो सकता है, ये होगा यही। 10 तो होगा नहीं आपका, क्योंकि यहाँ का रहा है 11, 11 का 11 जो होता है 52 का गुणनखंड नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका? ये 49 हो जाएगा। यही आपका फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 नंबर। देखिए, इसी में क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अवरोही आरोही, तो इसको समझिए। अवरोही आरोही का मतलब क्या होता है? देखिए, आरोही एक होता है जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, एक होता है अवरोही जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी पहले असेंडिंग तब डिसेंडिंग, यानी पहले आरोही तब अवरोही। याद, अवरोही में क्या करते हैं, आरोही में क्या करते हैं समझ। देखिए, आरोही में जो होता है ना, असेंडिंग में छोटका से बड़का लिख, जैसे 1 लिख दिए, 2 3 एक कर बढ़ते हुए क्रम में है। समझ गए? और ऐसे 3 2 1 लिख रहे, क्या है? घटते क्रम में है। यानी आरोही में हम छोटका से बड़का की तरफ बढ़ते हैं, अवरोही में बड़का से छोटका की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए? यही अंतर है। तो हमारा बोल रहा है अवरोही, यानी हम लोग बड़का से छोटका की तरफ चलेंगे। अब पूछ रहा है तीसरा स्थान पर कौन आएगा। देखिए, जहाँ भी दशमलव वाला हो तो कैसे आप बनाइएगा। देखिए, सब में 3-3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक, इसमें 2 है। तो बराबर करने के लिए एक 0 बैठा देते हैं। समझ जाइए, सब में 9 है तो आप कैसे कीजिएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या 9 है। दशमलव के बाद देखिए, इसमें को 0 बैठा दीजिएगा, 9.09 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। ये क्या है? 9 है, ये हो जाएगा 990, ये हो जाएगा 909 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। अब सबसे बड़ी संख्या तो आपका यही हो जाएगा 990। दूसरा कौन हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा आपका कौन हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन जाएगा? पांचवा ए होगा। समझ गए? तो आपका तीसरा पूछ रहा था, तीसरा यही है। 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये 5 हो गया। समझ गए? और तीसरा ही पूछ रहा था, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसा ही छाट लेना है। आरोही में कहता तो आरोही में कहते तो कैसे सजाते? सबसे पहले इसको लिखते, इसको लिखते, तब इसको लिखते, तब इसको लिखते, तब इसको लिखते, तब तीसरा कौन हो जाता आपका? तो आपका हो जाता है तीसरा में कौन? 1 नंबर, 2 नंबर, तब भी यही 3 नंबर में यही आपका आता है। समझ गए? तो आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी बुझौगल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर, आपको बताया है इकाई दहाई सका, तीसरा 100वां होता है तो 0 है, इसमें भी 0, इसमें 0 नहीं, तो ये ऑप्शन चौथा आपका क्या हो गया? कट गया। चौथा आपका क्या होगा? नहीं होगा। समझ गए? फिर कह रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है इकाई का स्थान का दुगुना है। दहाई के स्थान पर 6 है, इकाई का स्थान का दुगुना है, तो 2 का दुगुना 4, ये तो कट गया आपका। ये भी क्या हो गया आपका? कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक क्या है? इकाई के स्थान का अंक का दोगुना है, तो ये आपका दोगुना है, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? कि आधा है। समझ गए? तो आंसर क्या हो गया आपका? तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा आपका? तो 3 नंबर हो जाएगा। ऐसा ही आपको क्या करना है? बनाना है। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, आपको समझ के सिर्फ क्या करना है? बना देना है। समझ गए? एकदम हल्का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ई सन का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है? देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि करा 8 सेमी और 10 सेमी भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित कर दिया गया। समझ गए? तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, वो चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपका छोटा आयत हो, कोई भी आयत को
चार समान भागों में विभाजित कीजिएगा तो जो छोटा आयत होगा उसका लंबाई चौड़ाई बड़े वाले आयत के क्या हो जाता है, आपका आधा हो जाता है, समझ गए। यानी बड़े वाले आयत का क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा, समझ गए। तो आप देखिए तो इसका जो आपका है तो कह रहा है कि वही कि इसका मतलब कि छोटा वाला आयत का परिमाप पूछ रहा है कितना होगा, समझ गए। तो देखिए एगो चीज़ आपको बताते हैं, तो वैसे ही कीजिएगा आप कि याद दिमाग में रखिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि चार समान भागों में विभाजित कर देते हैं तो जो बड़ा वाला आयत का जो लंबाई चौड़ाई होगा ना वो छोटे वाले आयत का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी आधा उसका लंबाई चौड़ाई होगा। जैसे यहाँ 8 है तो 4 हो जाएगा छोटा आयत के, ये 10 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। परिमाप आपको पता है कितना होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई मान लीजिए 5 है, चौड़ाई कितना है 4 है, तो 9 गुना 2 अब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आंसर ऐसे निकाल लीजिए। तो आप फिगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर से भी ड्रॉ कीजिएगा तो आपको बन जाएगा, समझ गए। क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, आयत हो गया, समझ गए। तो इसमें देखिए ऐसे हम बना दिए, आपका 4 गो सेम टू सेम बन गया, 4 समान भाग में बांटना है तो आपका ये 4 गो हो गया, समझ गए। अब देखिए तो आधा हुआ है कि नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए पहले ही कितना था, देख रहे हैं आधा में 4 गो बन गया है कि नहीं बन गया है। तो मान लीजिए पहले ही कितना था, 8 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 हो जाएगा। ये पहले 10 था, कितना हो जाएगा आपका 5 5 हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं है, यानी 4 समान भाग में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, वो आधा हो जाता है, समझ गए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो वो सदा अभाज्य संख्या आती है। देखिए वो सिंपल बता रहा है, 2 प्लस 3 तो ये अलग है, एक अलग एग्जाम्पल देते हैं। 7 + 13 ये आपका अभाज्य संख्या आ रहा है, तो 20 क्या है आपका अभाज्य संख्या, इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अभाज्य संख्या मतलब होता है जिसका 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या मतलब जिसका 2 से अधिक गुणन। जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, इसीलिए इसका 2 से अधिक है। 3 आपका अभाज्य संख्या है, 2 भी आपका अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 ही है जो सम संख्या होता है, ये भी याद रखिएगा, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था, ये तो कट गया। दूसरा कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाता है तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ये भी गलत बात है। जैसे मान लीजिए 11 × 7 77 आपका क्या होता है कि आपका 1 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 होते हैं। अगला है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक, और परिमित मतलब होता है कि जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। परिमित मतलब जिसे गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि 1 से 10 के बीच में बताइए कितना भाज्य संख्या है, तो परिमित हो जाएगा इसमें। लेकिन वो 1 से कहेंगे इन्फिनिटी तक बताइए कितना है, तो अपरिमित हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तक है, समझ गए, इसी को बोलते हैं अपरिमित, समझ गए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही है, ये बात सही है कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, यही आपका सही हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की संख्या 36 है तो राशि कितना 105 है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 26 को सिक्का 2 रुपया का होगा तो 26 दूना कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, समझ गए। अब ये कितना हो जाएगा आपका, क्या 10 5 है तो 50, ये होगा कब, वो ऑप्शन गलत हो गया आपका, 105 पुरना चाहिए। फिर है 25 दूना 50, 11 5 55, ये आपका यही 105 पुर जा रहा है, आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन सेशन का क्वेश्चन बनाइएगा, समझ गए, तब आपका बन जाएगा, समझ गए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोला है कि कुल संख्या 36 गो है, जिसमें से 2 रुपये का कितना होगा और 5 रुपये का कितना होगा। तो देखिए 2 रुपये का 26 पे बनाया है तो नहीं आया, और 2 रुपये का मान लीजिए 25 को सिक्का होता है, 50 रुपया ही हो गया, 11 को होगा तो 11 5 55, तब आपका क्या हो जाएगा 105 रुपया पुर जाएगा, और सिक्का भी हो जाएगा 25 और कितना 11 और 36 सिक्का हो जाएगा, समझ गए। तो आंसर आपका क्या हो गया 2 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इसको समझ के सिर्फ बनाना है आपको, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है गुना करने वाले कि गुना करके बताइए क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको पता है बोडमास के नियम याद रखिएगा, समझ गए। बोर्ड मास यानी 20 से ब्रैकेट का पहले करेंगे, ब्रैकेट में सब छोटी का किया जाता है, तब मध्यम, तब लास्ट में बड़ी का, समझ गए। फिर उसके बाद किया जाता है ऑफ यानी का, फिर उसके बाद डिवीजन, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, सबसे लास्ट में
सब्ट्रैक्शन यानी घटाव किया जाता है। समझिए, कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 11 पहले इसमें तो भाग है, तो पहले भाग का हम कर देंगे। तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14.5 गुना 3 + 6 माइनस, अब माइनस है तो उसके बाद गुना का ही होगा, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 10 36 37.5 अब कर दीजिए फिर गुना का कितना हो जाएगा आपका 5×3 = 15 और 14×3 = 42 × 43, समझ गए। प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको कितना होगा 6 माइनस 37.5, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 43 आई 51 हो जाए कितना हो जाएगा 49.5 माइनस कितना हो जाएगा 37.5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 ये बच गया कितना 9 3 12, आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका 12 आंसर आ जाएगा। वो 5 5 है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझिए, इसको घटा लीजिए 49.5, 5 से 5 तो खत्म हो जाएगा और इधर 37 कर दीजिए तो आपका कितना आएगा 12, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एकदम खाली आप बोडमास का नियम पता होगा तो आप बना सकते हैं, समझ गए, कोई बारीक क्वेश्चन ये नहीं है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, समझ गए, पूछ देगा भाग देने वाला कि भाग के अर्थी में पूछ देता है, समझ गए। देखिए तो कैसे इसको बनाना है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जिससे 88 और 110 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, नहीं कह रहा है कि इस संख्या में से किसको ये भाग दिया जाए कि 3 और 7 मतलब आपका शेषफल आ जाए, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, दिमाग यही लगाना है कि अब देखिए हम 13 से भाग देंगे तो 13 × 5 = 65 और उसके बाद 13 × 6 = 78 होता है, समझ गए। तो उसके बाद 13 78 और फिर 78 के बाद क्या हो जाता है आपका, तो वो आपका चल जाता है, गुना कर लीजिए आप 13 × 5 = 65 और 13 × 7 कितना होता है 7 × 21 और यानी 91, तो ये तो होगा नहीं आपका, यानी ये तो शेष 3 उतना बचेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। 17 से 17 × 5 = 85, तो 3 बच गया और 17 में दीजिएगा तो 17 153 आपका यही हो जाएगा, यानी भाग दे के देख लेना है आपका हो जाएगा। नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि इस संख्या से भाग दीजिएगा तो 3 शेष आएगा और इसमें दीजिएगा तो 7 आएगा, वही पूछ रहा है कौन संख्या वहाँ पर होगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको कैसे बनाइएगा, देखिए जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो देखिए कुछ नहीं करना है, समझ गए। आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ कह रहा है कि एक बाग में वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, नहीं जितना है मान लीजिए पूरा वहाँ पर क्या होगा 100 होगा, मतलब एक मान लीजिए भाग वाला में 1 ही मानिएगा, 1 पेड़ होगा, तो कह रहा है कि इसका 1/6 क्या है आपका जामुन का है, समझ गए। 1/6 क्या है आपका जामुन है, और जामुन की संख्या कितना दे रहा है 6 दे रहा है, तो 1/6 = 6, समझ गए। यानी टोटल एक जो माने हैं, टोटल को हम कितना माने 1 माने, तो एक का टोटल वृक्ष कितना हो गया आपका 36 पेड़ हो गया, टोटल 36 हो गया। अब यहाँ से निकल गया टोटल कितना हो गया 36 हो गया, समझ गए। अब कह रहा है कि आधे वृक्ष कितना है किसका है यूकेलिप्टस का है, यानी 36 में क्या हो गया आपका आधा किसका है, यानी ये 18 हो गया, 6 आपका क्या हो गया जामुन का हो गया, यानी यू हो गया किसका यूक्लिड का, 6 हो गया आपका जामुन का। अब कह रहा है कि बाकी वृक्ष किसका, बाकी वृक्ष पीपल का है, समझे। बाकी वृक्ष कितना हो गया 6 24 और 36 को टोटल था आपका, टोटल कितना था 36 था, तो 24 इधर 6 6 12, यानी 12 वृक्ष क्या हो जाएगा आपका तो पीपल का हो जाए। आंसर क्या हो गया आपका, ऐसा ही बनाना है सिंपल, ऐसे बना दीजिएगा तो आपका बन जाएगा, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा, यानी शेष वृक्ष किसका है तो आपका, यानी 12 को जो है वो क्या है आपका शेष वृक्ष है जो आपका पीपल का है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी विशाखापत्तनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान की अपने 17:37 यानी 17 यानी PM में होगा, यानी 5:12 यानी 5:37 पर पहुंचती है। तो यात्रा का कुल समय पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए 1 तारीख से चलेगा तो फिर 2 तारीख में सुबह तक ही पहुंच जाएगा, 24 घंटा में कहाँ तो आपका
4:48 पर, समझ गए। फिर उसके बाद इसमें हम AM में आएगा, फिर हमको PM में जाना है तो 12 घंटा इसमें हम जोड़ दिए, यानी 4:48 तक ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका, यानी 12 घंटा और जोड़ दीजिए, ये पहुँच जाएगा आपका शाम में PM में। अब पहुँचना है 5:37 में। अब देखिए इसमें हम 12 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 12 मिनट और ऐड कर देंगे तो हम 5 बज जाएगा, समझ गए। और 12 हो गया और 37 मिनट और है, यानी आपका 36 प्लस 37 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 9 4 19 49, यानी 36 घंटा 49 आपका क्या लगा है कि समय लगा है इसको पहुंचने में, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 नंबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को आप ऐसा ही बनाइएगा। कैसे बनाना है, यानी 1 सितंबर से 4:30 बजे सुबह में चला तो फिर 2 सितंबर को सेम टाइम में जब पहुंचता है तो 24 घंटा तय करता है, समझ गए। तो हम 4:48 पर पहुंच गए, हम कहाँ, 2 तारीख को। फिर यहाँ करा है कि यहाँ 7 बज गए तो हम 12 घंटा और जोड़ेंगे तो हम PM में चले जाएंगे, यानी शाम में हम पहुँच गए कहाँ, 4:48 पर शाम में पहुँच गए 2 ही तारीख में, क्योंकि 12 घंटा है तो 24 और प्लस 12, इसमें हम 12 मिनट और ऐड करेंगे तो हम 5 बज जाएगा। और 5 बज गया और क्या बोल रहा है कि 7:37 में है, समझ गए, 5:37 में है तो 37 मिनट और जोड़ देंगे तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो 37 अब 12 आपका 49 हो गया, 36 यानी 36 घंटा 49 मिनट, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ जैसा भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि इतना तार को मोड़ करते, देखिए तार जो मुड़ता है वो परिमाप के रूप में बदल जाता है, यानी परिमाप आपका 270 दे दिया है, समझ गए। 2 इंटू आपको पता है फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस एक, चौड़ाई आपका दे दिया, लंबाई पूछ रहा था, 2 इंटू मान लीजिए 50 प्लस इसको हम x कर देते हैं, समझ गए। अब देखिए x के जगह पर कौन संख्या रखिएगा कि आपका 270 आ जाए दुगुना में। तो देखिए 270 करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी 50 में क्या किसका दुगुना कीजिएगा, तो देखिए 60 जोड़िएगा ना तो 110, 110 का 200 आपका नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 75 जोड़िएगा तो 75 और 120 125 होता है, तो ये भी आपका क्या होगा कि नहीं होगा। 90 जोड़िएगा तो 90 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 140 होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच के आपका एक ऑप्शन यही 85, जोड़ लीजिए 85, तो 80 और आप जोड़िएगा 15 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 135, 135 से कीजिएगा तो कितना आएगा, दुगुना कीजिए 10 6 1 7 और 2 यानी 270, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। ऐसा ही आप बना सकते हैं, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछे तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आपको मतलब मार्केटिंग करने वाला टाइप का ये क्वेश्चन है। मार्केटिंग जो लोग करते होंगे उनको तो ये दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये उसी पर आधारित है क्वेश्चन, समझ गए। तो कह रहे हैं एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न में से अंकित की गई है, समझ गए। उसमें क्या गया है कि सूची दिया गया है, समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि चावल 1 kg का 70 रुपया है, काला चना 90 रुपया का है, गेहूँ का आटा 45 रुपया है, पिसा हुआ धनिया 40 रुपया का है, 250 ग्राम पिसा हुआ मिर्च 250 ग्राम का 60 रुपया, नमक 1 पैकेट 25 रुपया है, बिस्कुट 1 पैकेट 20 रुपया है, समझ गए। इसमें आपको बताना है कि अब कितना कितना कौन सामान लिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें वो सामान लिया कौन कौन, तो देख लीजिए कौन कौन वो सामान लिया है, उसके बाद आप कर सकते हैं, समझिए। इसमें सामान बोला है कौन कौन लिया, तो कह रहा है कि आशीष ने 5 kg चावल लिया, 5 kg गेहूं का आटा लिया, समझ गए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया लिया, ये सब लिया। आप जोड़ लीजिए, सबका दाम जोड़ लीजिए। 5 kg चावल का दाम हो जाएगा, आप चावल का दाम देखिएगा तो आपका कैसे है 70 रुपये है, तो 70 में 5 से गुना कीजिएगा तो 350 हो गया, समझ गए। इसके बाद कह रहा है कि गेहूँ 5 किलो लिया, गेहूँ का है 45 रुपये, तो 45 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 5 25 अब 20 2 22 यानी 225 रुपया ही हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया लिया, 250 ग्राम धनिया का दाम है आपका 40 रुपया, तो 40 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि पिसा हुआ मिर्च लिया, मिर्च का दाम है 60 रुपया। फिर कह रहा है कि 2 kg काले चना लिए, काला चना आपका कैसे है 90 रुपया है, यानी 180 रुपया। फिर उसके बाद हुआ शेष बचे हुए पैसे बिस्कुट खरीदना, उसके पास 1000 रुपया, तो इसको जोड़ लिए टोटल। कह रहा है कि 5 हो जाएगा ही, फिर उसके बाद है 8 6 14, 14 18 20 5 25 हासिल 2, यानी कितना हो गया आपका उसके बाद हो गया कितना ये, फिर से जोड़ लेते हैं 5 2 फिर से 8 14 14 14 4 कितना हो गया आपका 18, 18 2 20 5 25 हासिल 2, 3 2 5 1 6 और 6 2 8, यानी 855 रुपया हुआ। उसको बच गया कितना, तो आपका
55 है तो आपका 45 रुपया बचा। एगो बिस्कुट का 20 रुपया है तो इसमें आएगा आपका 20 सत्ते 140, यानी 7 गो बिस्कुट का क्या आएगा आपका पैकेट आएगा। समझ गए, कितना बिस्कुट का पैकेट आएगा, 7 गो बिस्कुट का पैकेट आएगा। पूछता है कितना पैसा बच जाता है बिस्कुटों लेने के बाद, तो 5 रुपया बचता है। समझ गए, तो आंसर क्योंकि 145 रुपया हुआ रहा है, एगो बिस्कुट का पैकेट का 20 रुपया है, तो इसमें क्या गो आएगा आपका 7 गो बिस्कुट का पैकेट आएगा। ऐसे ही आपको बना लेना है, सिंपल है, भारी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दर निम्न है। अब क्या किराया है तो देख लीजिए। कह रहा है कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये है, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया है। समझ गए। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 8 बजे तक पहुँच गया। उसे कितनी राशि देनी होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहले कै किलोमीटर तय किया, देखिए 250 किलोमीटर तय किया और 80 किलोमीटर पर कितना है आपको, तो देखिए इसमें 80 से भाग दीजिए, तो 80 से आप भाग दीजिएगा इसमें, तो कितना आएगा आपका 240। यानी 240 कहने का मतलब क्या हुआ कि आओ वो 240 सॉरी, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, इसको भाग दीजिएगा आप कितना में 250 में, आप कितना से 80 से कट जाएगा, यानी आपका 8 × 24। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 80 किलोमीटर से 3 मतलब अथी में आपका क्या हो रहा है कि अब बच जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो कितना शेष बच जाएगा आपका, 8 से भाग दीजिएगा तो ऐसे ऐसे कीजिए ना, सिंपल ऐसे कर लीजिए, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए सबसे अच्छा। और 50 है ना, तो इसको तोड़ना है तो 80 × 3 240 प्लस आपका 10 हो गया। अब देखिए 80 किलोमीटर का 800, यानी 80 किलोमीटर का एक का 3 में है तो 8 × 24, यानी 2400 रुपया, तो ये 3 अथी का हो गया। और 10 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा है इसका क्या रुपया बोल रहा है आपका, 10 रुपया बोल रहा है प्रति किलोमीटर, यानी 100 रुपया ये हो गया। 2400 प्लस 100। अब देखिए कितना घंटा गया, तो 7 बजे से शाम के 4 बजे तक, 7 बजे से सुबह से 7 बजे तक जाता था 12 घंटा। अब 3 घंटा इसमें, अब 3 घंटा घटा दीजिएगा, यानी कितना गया 9 घंटा गया, 9 घंटा गया, लेकिन यहाँ 8 घंटे तक बुला रहा है 800 रुपया। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 1 घंटा क्या हो गया आपका फाजिल हो गया, तो 1 घंटा का कितना है तो 100 रुपया है। समझ गए, तो यहाँ 100 रुपया और लिख देंगे। समझ गए, तो कितना हो गया आपका 2400 2500 2600, आंसर क्या हो गया आपका 2600, यानी 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो बनाना कैसे है। देखिए करा 0.007 बट्टा पी बराबर 0.01, यानी पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो 0.007 बट्टा हो जाएगा आपका क्या, इधर यहाँ चल जाएगा, वहाँ पर चल जाएगा, यानी 0.01। दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 3 गो 0 आएगा, यहाँ उड़ाइएगा तो ऊपर 2 गो, यानी 700 बट्टा क्या हो जाएगा आपका, नीचा कितना आएगा आपका, तो 3 गो 0 आएगा। समझ गए, 1 2 3, यानी दशमलव उड़ाइएगा तो 3 अंक के 3 गो है, तो 3 गो 0 आएगा, 3 गो लिखिए, यहाँ उड़ाइएगा तो आपका क्या होगा 2 गो 0 जाएगा, तो 2 गो 0 ऊपर लिख दे, नीचे 3 गो कटा दीजिए, 2 से 2 कट गया है, इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.7, आंसर हो गया 3 नंबर। ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। इसको तो याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मतलब मिलीमीटर होता है। समझ गए, इसको याद रख सकते हैं, बहुत काम का चीज़ है, 4 नंबर इसका हो जाएगा। अगला पैटर्न को देखना है। देखिए पैटर्न को देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगा। देखिए हल्का ही क्वेश्चन है, 1 3 1 2 3 4, फिर है 2 3 4 5, फिर 3 4 5 हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 12 12 6 18, 5 और 18 आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगला निम्न तालिका में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दर्शाती है, यानी बाघ की संख्या को दर्शाया गया। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको दर्शाया गया है, तो बाघों की संख्या को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। समझ गए। अब देखिए इसमें आपको बनाना है, इसको कैसे है, ये जो क्वेश्चन है आप, तो देखिए बाघों की संख्या को दर्शाया गया है, तो आपको भी सही आपको क्या करना है देख लेना है। आप देखिए अब एगो चीज़ देखिए, 14 में आपका कितना था, 14 से 15 में देखिए 170 56 हो गया, यानी इसमें बाघ क्या हुआ घटा, इसमें क्या हुआ बाघ घटा कि नहीं घटा। फिर उसके बाद इतना से 140 हो गया, 15 से 16 में इसमें भी घटा, यानी इसमें 17 घटा, इसमें आपका 16 घटा, घटा लीजिएगा, और इसमें कितना घटा आपका 15 घटा। समझ गए।
तो कह रहा है कि बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ नहीं रही, घट ही रही। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक भाग कम हुए। एक चीज़ बताइए, तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में, देखिए अब यहाँ देखिए कहाँ गया, क्या बोल रहा है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। पिछले वर्ष हो गया, यानी यहाँ पर कम हुआ कि नहीं हुआ, देखिए बाघों की संख्या कम होते जा रहा है। अब आगे देखिए, रुकिए एक और चीज़ बता रहे, पिछले वर्ष सापेक्ष 2015 में अधिक बाघ कम हुआ। देखिए 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो 15 में कितना कमा हुआ, 15 में 156 कमा, और 17 में क्या हुआ, नहीं देखिए 15 में क्या हुआ, यहाँ देखिए पिछले वर्ष के सापेक्ष बोल रहा है कि 2017 की तुलना में, एक मिनट रुकिए पहले 2 नंबर ऑप्शन देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। तो 16 में कितना हुआ था, 140 हो गया था, और इसमें कितना हो गया आपका 156। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 2016 में अधिक बाघ क्या हुए, कम हुए थे, मतलब 16 में 15 की तुलना में, समझ गया। तो आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गया। आगे आपका कि करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपये के 4 सिक्के यानी 8 रुपया, 20 रुपये के 2 नोट यानी 40 रुपया, और 100 रुपये के 3 सिक्के यानी 300 रुपया दिए। यदि फूलों 235 रुपये था तो उसे कितनी राशि वापस मिली होगी। तो क्या हो गया, 348 हुआ, 35 क्या है, तो 5 और 8, 5 और 8 आपका 13 रुपया हो गया, 13 रुपया उसको रिटर्न मिला होगा। आगे है, ये तो पता ही होना चाहिए कि एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा क्या होती है, समान नहीं होती है, असमान भुजा होती है। समबाहु में सभी भुजा, तीनों भुजा समान होती है, और समद्विबाहु में आपका 2 भुजा समान होती है, समझ गए, याद रखिएगा। असमकोण में एक भुजा 90 डिग्री का होता है। अगला है कि एक ट्रेन, देखिए ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन हो ना, दोनों बोले दोनों तरफ से मतलब जितना स्थान है तो दोनों तरफ से 14 दोनों जोड़ दीजिएगा, इसमें से एक घटा दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा। अगला है कि मालनी के पास, मालनी ऐसी मलाव बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 16 सीपियाँ है, 16 गो सीपी है। उसके बाद 200 सीपियाँ इकट्ठी की जिसमें 3 टूट गई, तो 157 गो बचा। तो कह रहा है कि अब कौन सा कथन सही, तो मान लीजिए 11, देखिए 11 को नहीं, इसमें भाग दीजिएगा आप 18 से, तो 18 में 180 हो जाएगा, यानी 10 को बनेगा, समझ गए। और 11 को बनने के लिए कितना, अब 10 को तो 198 को चाहिए, उसके पास क्या है 197 को, तो 11 तो बनेगा नहीं, 11 को नहीं बनेगा, बनाने के लिए एक सिप के, हाँ ये जरूरी है, क्योंकि देखिए 157 एक और बढ़ जाएगा तो 11 को बन जाएगा उसका, समझ गए। तो आंसर हो सकता है, नहीं शेष नहीं बचेगा, 12 नहीं बनेगा, आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, आपको पता है एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कैगो सतह होता है, तो 3 गो तो आपका कोना कोनी निकलेगा, समझ गए, और एक नीचा उसका अथी होगा, तो यानी 4 गो उसमें क्या होगा, फलक होगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जैसा भी ऐसे क्वेश्चन जो पूछा है ना, इसको कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इतना लीटर दूध है और इतना ग्राम का बोतल में पैक करना है, तो टोटल कितना, तो कुछ नहीं करना, ऊपर जो है इसको भिन्न के से अथी में बदल लीजिए, तो 37 गुना 4 कीजिए तो 7 चौका 28, इसको गुना कीजिए ना, 7 चौका 28, 12 दो 14, एक नहीं 149 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, समझ गया। और 28 हो गया, और फिर उधर हाँ हो गया, और इसको आप लीटर में ना है, तो इसको आप क्या कीजिए, मिली यानी 1000 से भाग दीजिएगा, तो किस में बदल जाएगा आपका, तो ये बदल जाएगा आपको किस में, तो मिलीग्राम में आ जाएगा, तो इसको कटा दीजिए, तो 25 हो गया, यानी 250, यानी 149 गुने 250, कितना है 250 से अधिक है, 250 कट गया, यानी 149 को बोतल इसमें बनेगा, समझ गया, इसे बना लेना है। अब देखिए एच अक्षर में सम्मित, सम्मित मतलब जिसे 2 बराबर भागों में, ऐसा रेखा जो बराबर भागों में बांटते, एच को एक तो ऐसे कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, और एक ऐसे कीजिएगा तो बराबर, यानी 2 इसमें सम्मित रेखा है, समझ गया। अगला है 3 मित्र है, समझ गया। अब कह रहा है कि घड़ी में कौन सा बदल रहा है, तो कौन कह रहा है कौन सा गलत समय प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए कौन सा गलत प्रदर्शित कर रहा है, देखिए ई है आपका 23:35, तो इसको 12 घंटा में ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो देखिए आपको बताया था कि 12 घंटा लीजिएगा तो वो टाइम हो जाता है, तो ई जो है इसको अथी में कीजिएगा, 12 बजे वाला घड़ी में तो PM ना बजेगा, क्योंकि बताया था जहाँ भी
13, 14, 15, 16, 17 जहाँ भी हो आपका वो सब PM में चल जाता है। तो ये PM में आपका हो जाएगा 11:35 सही है। दूसरा है 6 तो ये भी PM में होगा, लेकिन यहाँ AM लिख दिया, यानी बिट्टू का घड़ी गलत बता रहा है। यहाँ 7 PM में तो सही है, यानी आपका केवल बिट्टू का क्या गलत, यही आंसर हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। 1 लीटर बराबर कितना, 1000 ml होता है, पता है आपको। तो 375 ही हो गया और 250 ही हो गया, 2 पी लिया तो शेष कितना बचा, तो 200, 200, 400 हो गया और 400, एक 500, 525 हो गया, 525 पी गया तो बचा कितना आपको 475। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से कहाँ गई, इतना बजे गई। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। दिल्ली से कै बजे चली, 3:15 PM में चलिए, पहुँच गई कितना, अगले दिन 4 बज के। अब देखिए 3:15 से आप अथी AM में आइएगा तो 12 घंटा में, सुबह में वो PM है तो AM में जाएंगे तो 12 घंटा, यानी सुबह के 3:15 में वो कहाँ पहुँच जाएगी आपकी, तो क्या उसको बोलते हैं कि 12 घंटा में वो सुबह में पहुंच जाएगी अगला दिन। इसमें हम 45 मिनट और जोड़ दिए, कितना 45 मिनट जोड़ दिए तो बच गया 4 बज गया। 4 से 5 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 9 बज जाएगा, समझ गया। 40 मिनट और जोड़ देंगे, समझ गया, तो हम पहुँच जाएंगे। अब जोड़ दीजिए 12 और 5 17 घंटा, और ये दोनों को जोड़िएगा 45 और इसको तो 15 मिनट कर दीजिएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा। और 45 में 15 दे दिए हैं तो बच गया कितना, 40 में 15 25, यानी 18 घंटा 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे आपको बना लेना। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान की दूरी मानचित्र पर इतना है, मतलब 8.7 cm है, और एक मानचित्र पे एक इतना सेंटीमीटर की दूरी 2 किलोमीटर होता है। तो कुछ नहीं करना है, 1.7 में भाग दीजिए कितना से, 1.5 से दे दीजिए, दे दिए। 1 मिनट ऐसे बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना दूरी है, समझ गए। और अब देखिए तो 1.7 गुना 1.5 कर दीजिएगा तो उतना क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, उतना से गुना कर देंगे किस में, तो 2 किलोमीटर से गुना कर देंगे, समझ गए। तो देखिए अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो भाग दीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना ही आ जाएगा आपका, भाग दीजिएगा तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, दशमलव ये हो जाएगा कितना, 75 हो गया तो बचा 5, 7 12 यानी 6 हो गया, 15 × 6 = 90 यानी 8 हो गया। और इसको इतना कर दिए, अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 58 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 116 किलोमीटर हो जाएगा, 116 किलोमीटर हो जाएगा, 116 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 11.6 क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में बदल दीजिए, गुना कर दीजिए, 11.6 गुना 100, दशमलव उड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एगो 0 बैठ जाएगा, कट गया, 10 से कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यही मीटर में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समझ गए। इसे बना लेना, सिंपल है, भारी नहीं। पूर्ण घन नहीं तो आपको पता है कि आपका 216 ये वर्ग होता है, याद कर लीजिएगा, ये घन नहीं होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गया। तो ऐसे और वीडियो बना देंगे। थैंक यू।